नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब भी बरकरार है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि रोजाना अभी भी 40,000 से ज़्यादा मामले निकल के सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 41,649 नए केस सामने आए हैं। वहीं इस दरमियान लगभग 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस के दूसरी लहर का प्रकोप कम हो रहा था और लोग लगातार सड़कों पर निकल रहे थे, सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर दी थी, लेकिन जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से निकलने की होड़ पड़ी सड़कों पे, लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, कोरोना के प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर रहे थे। यही वजह है कि कोरोना के मामले अब भी 40,000 के आसपास बने हुए हैं। इससे पहले लगातार 3 दिनों तक 43,000 से भी ज़्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आए थे। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं, उसको देख के ये कहा जा सकता है कि वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से तीसरी लहर की आशंका जताई है, वो कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच तीसरी लहर की जो बातें बताई जा रही है वो सामने आ सकती है। तो जिस तरीके से लगातार सरकार अपील कर रही है, लेकिन लोगों के द्वारा लगातार लापरवाहियों का सिलसिला जो है वो जारी है। हम आपको एक बार फिर बता दें, पिछले 24 घंटे में 41,649 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दरमियान 593 लोगों की मौत हुई है। लगातार जो मौत का आंकड़ा है ये भी 500 से ऊपर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं कोरोना का नए मामले में गिरावट जरूर आई है, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरीके से बरकरार है। अब हम आपको पूरे आंकड़ों पे नज़र डाल दें। देश में वैक्सीनेशन को भी सरकार ने रफ्तार दी है। वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक 46 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। सरकार इसलिए वैक्सीनेशन को लगातार रफ्तार दे रही है और लोगों से को जागरूक कर रही है वैक्सीन लगवाने के प्रति, क्योंकि अगर तीसरी लहर आती भी है तो जिन ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी रहेगी, उनके शरीर में एक रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो पूरी तरीके से बन जाएगी, ताकि कोरोना की तीसरी लहर उनके ऊपर प्रभावी नहीं होगी। अब हम आपको पूरे आंकड़ों पर नज़र डाल दें, बताएं कि किस तरीके से अब तक कितने मामले सामने आ चुके हैं। पूरे देश में अब तक कोरोना वायरस के 3,16,13,993 मामले सामने आए थे, जिसमें से 3,07,81,263 लोग पूरी तरीके से कोरोना वायरस को मात दिए हैं। या तो उनका होम आइसोलेशन के दौरान इलाज हुआ, या तो विभिन्न अस्पतालों में इलाज हुआ। अगर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या की बात करें तो रिकवरी रेट काफ़ी बेहतर हुई है पहले के मुकाबले। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कोरोना वायरस को मात दे रहे हैं, स्वस्थ हो जा रहे हैं। और अब तक अगर देश में अब एक्टिव केस की बात करें तो 4,08,920 एक्टिव केस हैं जिनका इस समय कोरोना का इलाज चला है, या तो वो होम आइसोलेशन में है या अस्पताल में भर्ती हैं। तो लगातार कोरोना को लेकर के सरकार जिस तरीके से चेता रही है, लोगों को नियमों को मानना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से तीसरी लहर की आशंका जताई गई है, अगर लोग इसी तरीके से लापरवाही करेंगे, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया जब से शुरू हुई, लगातार हिल स्टेशनों पर बड़ी संख्या में लोग घूमने निकल रहे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन लापरवाहियों के चलते एक बार फिर देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर, जिसकी बात आशंका जताई जा रही है, वो प्रभावी हो सकता है। इसलिए हमारी भी आपसे अपील है कि अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो सरकार के द्वारा जो बताए गए गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसका पूरे तरीके से पालन करें।